गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आप लोगों का जो चला था रेखा और कोण का, वो हमारा चैप्टर जो था रेखा और कोण, ठीक है, लाइन एंड एंगल का जो हमने किया था बेसिक, अभी क्या होता है ऐसे करके 2-3 वीडियो आपका आ चुका है। अब जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कैसे पूछता है, वो उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आए हैं। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है उसको समझिए और सीधा सीधा आंसर दीजिएगा। क्या लिखा है? वह रेखा जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती कहलाती है। समांतर रेखा, संगामी रेखा, संपाती रेखा, त्रियर्क रेखा। एक बार बेसिक मैं बता दे रहा हूं। त्रियर्क रेखा क्या होता है? तो दो समांतर रेखा को एक तीसरी रेखा काटे, वो त्रियर्क रेखा कहलाता है। ठीक है। दूसरा, संपाती रेखा क्या बोलते हैं? संपाती रेखा मतलब एक कोई रेखा है, उसके ऊपर कोई दूसरा ओवरलैप रेखा आ जाए, ऐसा कोई और एक रेखा आ जाए जो ओवरलैप करे, वो संपाती रेखा होता है। ठीक है। तीसरा, संगामी रेखा, एक ही बिंदु पर कई रेखा ऐसे गुजरे, कई रेखा इस तरीके से गुजरे, उसको बोलते हैं संपाती रेखा। समांतर रेखा क्या बोलते हैं? ऐसा रेखा, दो रेखा जिसकी दूरी जो है बराबर हो, 1 मीटर है तो इधर भी 1 मीटर है ना, तो ये बोल रहा है, वो देखिए ये पैरेलल लाइन है, ये समांतर रेखा। वह रेखा जो एक दूसरे कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। प्रतिच्छेद मतलब काटना नहीं है, मतलब अगर ये तिरछा रहेगा इस तरीके से काटेगा तो ये प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है, काटना प्रतिच्छेद कहलाता है। तो ये जो है नहीं काटती, कभी नहीं काटेगी, क्योंकि ये बराबर जा रही है, पैरेलल जा रही है, इसीलिए इसका आंसर जो है, राइट आंसर क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए होगा, समांतर रेखा है। तो अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, दो से अधिक वह रेखा जो एक ही बिंदु से होकर गुजरती है कहलाती है। तो देखिए अभी अभी मैंने ऊपर बताया था, एक ही बिंदु है, यहां से एक ही बिंदु से लेकर आपका दो से अधिक रेखा इस तरीका से गुजरे, ठीक है, कोई भी अधिक रेखा गुजरे तो उसको मैंने क्या नाम दिया था? तो वो था आपका संगामी रेखा। क्या दिया था मैंने उसको? संगामी रेखा है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वह रेखा जो एक के ऊपर एक ओवरलैप या एक दूसरे को ढक लेती है। अभी मैं चारों को बता दिया था, ऐसा अगर मैंने एक लिखा है, एक खींचा रेखा, उसके ऊपर दूसरा रेखा ऐसे चला जाए और ओवरलैप करे, तो वो रेखा कहलाती है मेरा संपाती रेखा। ठीक है, वो संपाती रेखा होती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका तीसरा के बाद चौथा नंबर क्वेश्चन, जब कोई दो समांतर रेखा किसी तीसरे रेखा द्वारा तिरछे प्रतिच्छेद किया जाता है, जैसे कि अभी बोला दो समांतर रेखा है इस तरीका से, और तीसरे रेखा द्वारा तिरछे प्रतिच्छेद किया जाए इस तरीके से, प्रतिच्छेद मतलब कटाया जाए, तो वह प्रतिच्छेद करने वाली तीसरे रेखा कहलाती है। तो ये तीसरे रेखा एम एन है, वो रेखा कहलाएगी। ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए बी और सी डी को दो पैरेलल लाइन चल रहा समांतर रेखा था, उसको एम एन के द्वारा काटा गया, तो रेड वाला जो एम एन है वो क्या कहलाएगा? तो यही कहलाएगा आपका त्रियर्क रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, वह रेखा जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर ऊपर से नीचे काटते हुए समकोण बनाती है, उसे क्या कहते हैं? तो वह रेखा जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर, एक रेखा इधर है, ठीक है, और दूसरा रेखा इधर है, लंबवत 90 डिग्री पर काटे, ये 90 डिग्री पर काटे, लंबवत काटे एक रेखा को दूसरे रेखा के द्वारा, तो काटते हुए बनाए, उसे उस समकोण बनाए, उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं लंबवत रेखा। क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है। यहाँ क्षैतिज रेखा, समांतर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, सारे चीज आपको बताया जाएगा। क्षैतिज रेखा मतलब इस तरीका, क्षितिज के समान, ऊपर आकाश के समान, आकाश के बराबर ऐसा, या तो जमीन के बराबर ऐसा, उसको क्षितिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। समांतर रेखा अभी अभी पिछले क्वेश्चन में ऐसा देखा, दो पैरेलल लाइन जिसकी दोनों के बीच की दूरी क्या होगा? सेम होगा, वो पैरेलल लाइन। तीसरा है आपका लंबवत रेखा, तो ये रेखा एक ऊपर से 90 डिग्री पर और एक क्षैतिज रेखा को काटे, 90 डिग्री का समकोण बनाए, उसको बोलते हैं पैरेलल लंबवत रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा, ये वर्टिकल लाइन, इसी तरीके से वर्टिकल ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ऐसा कोई रेखा जाए, उसको बोलते हैं वर्टिकल रेखा, वर्टिकल लाइन। ठीक है। तो इसका राइट आंसर 5 का जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। छठवां का देखिए आप, छठवां है, वह रेखा जो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर चलती है कहलाती है। देखो वही रेखा जो ऊपर से नीचे या नीचे से क्या होगा? ऊपर जाएगी, वो क्या कहलाएगी? ये ऊपर से नीचे आ गई, और ये जो है नीचे से ऊपर जा रही थी, ये रेखा वर्टिकल रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाती है, वर्टिकल रेखा। ठीक है। तो राइट आंसर छठवां का डी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह रेखा जो बाईं से दाईं या दाईं से बाईं ओर खींची जाती है। देखिए वैसे ही है, एक रेखा इधर से इधर खींची गई,
या इधर से इधर खींची गई, तो वो रेखा कहलाती है आपका क्षैतिज रेखा, है ना। ये आकाश के समानांतर होगा, आकाश के समानांतर, और ये हो जाएगा आपका जमीन के समानांतर। जमीन के समानांतर ऐसा कोई रेखा है जिसको खींचा जाता है वो कहलाता है हॉरिजेंटल लाइन। आपका क्या कहलाता है? हॉरिजेंटल लाइन, क्षैतिज रेखा। क्षितिज, क्षैतिज क्यों बना है? क्षितिज, क्षितिज मतलब होता है आकाश, ठीक है। क्षितिज मतलब होता है आकाश। तो आकाश के समानांतर जो खींची गई रेखा है वो है आपका हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर, वह कोण जो एक दूसरे को विपरीत में आमने सामने बने कोण कहलाती है। तो देखिए, वह कोण जो एक दूसरे के विपरीत, विपरीत कब बनेगा? जब एक रेखा ऐसा और दूसरा रेखा ऐसा खींचा जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो है अपोजिट एंगल ये वाला और ये वाला, यहां पर मन 4 कोण बनेंगे, 1 2 3 और 4। तो यहां पर एक के अपोजिट एंगल 1 के अपोजिट एंगल 3 होगा, एंगल 2 के अपोजिट एंगल 4 होगा, ठीक है। तो ये जो है एंगल 1 और एंगल 3 दोनों जो है, ये एंगल 1 है और एंगल 3 दोनों एक दूसरे के क्या है? विपरीत में बने कोण, आमने सामने बने कोण को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख कोण मतलब इस कोण का एंगल का मान मान लो ये 50 अंश है, तो ऑटोमेटिक इसका भी मान क्या हो जाएगा? 50 अंश हो जाएगा। इसी को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। आगे और आएंगे संगत कोण, एकांतर कोण, आसन कोण, सारे को हम लोग क्वेश्चन में ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, वह कोण जो एक ही उभयनिष्ठ बिंदु और भुजा से बने कहलाता है। तो देखिए, कोई एंगल है, एक ही बिंदु मतलब जो एक ही उभयनिष्ठ बिंदु, बिंदु मतलब एक तो रहेगा ऐसा एक पॉइंट, और बिंदु से बनेगा मतलब ये यहां से एक एंगल खींच दिया, यहां से एक एंगल खींच दिया, एक ही बिंदु है ना। और एक उभयनिष्ठ भुजा, भुजा मतलब ये है, ये एक साइड है, एक साइड है, एक उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ कैसे कहलाएगा? मान लो ये है आपका ए और ये है बी, तो सी जो खींचा गया है इसी बिंदु से खींचा गया है। तो ये ए और सी दोनों एक दूसरे के, ए और सी और बी और सी, बी के लिए भी सी उभयनिष्ठ है, ए के लिए भी सी उभयनिष्ठ है, खींचा जाए, बने कहलाता है, भुजा से बने कहलाता है। तो ये कहलाता है आसन कोण। क्या कहलाता है? आसन कोण। मतलब आसन कोण का मान क्या होगा? दोनों का क्या होगा? 180 होगा, प्लस करेंगे तो, ठीक है। दोनों का कभी भी ऐसा चित्र देखना जहां पर से आपको क्या निकल जाए, ऐसा ऐसा चित्र दिया है तो एक सीधी लाइन पर कोई एंगल बना रहा है तो आसन कोण कहलाता है। इसमें 2 कोण होंगे और दोनों को मिला के 180 होना चाहिए, ये आसन कोण का वैल्यू होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मान लो दे दिया 130 अंश, तो 100, ये दोनों को मिला के हमारा क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए। दोनों को मिला के हमारा क्या होना चाहिए? 180। 130 दिया है, इसका क्या होगा ऐसा पूछ रहा है, तो ऑटोमेटिक हम इसको 180 माइनस 130 कर देंगे तो हमारा 50 अंश का आ जाएगा। तो ये निकालने के लिए आपको आना चाहिए। क्यों हुआ ऐसा? आसन कोण की वजह से। आसन कोण का, 2 आसन कोण का मान क्या होता है? 180 अंश। ये आसन संपूरक कोण कहलाते हैं। कभी भी अगर 180 में है तो ये संपूरक होंगे, और अगर कभी भी 90 में है तो वो जो है पूरक होंगे। ये मैंने बेसिक में पूरा पूरा बताया है। पूरक कैसे बनेगा? मान लो ये 90 डिग्री के एंगल में एक एंगल ऐसा दिया हुआ है, तो दूसरा एंगल का मान, इसका मान लो 30 दिया है तो इसका मान पूछा है, क्या होगा? तो एंगल देख रहे हैं हमारा 90 के अंदर वाला आसन है ना। तो अपने को क्या करेंगे, दोनों का योग क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक 60 हो जाएगा, क्योंकि 90 तभी होगा जब इसमें हम लोग इसको 30 को घटा देंगे तो 60 आएगा, तो दोनों को मिला देंगे तो 90 आएगा। तो 2 प्रकार के आसन होते हैं, एक आसन संपूरक कोण और एक आसन संपूरक, एक होता है पूरक, ठीक है। तो ये होगा आपका राइट आंसर, आसन कोण, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। पूरक कोण आसन कोण का मान होता है। तो देखिए, अभी अभी मैंने बताया पूरक आसन कोण, पूरक आसन कोण का मान जो मैंने बताया वो होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब ऐसा जो रहेगा 90 डिग्री में जो बनेगा आसन, 2 एंगल, मतलब आसन किसको बोलते हैं? एक बिंदु पर एक रेखा इधर जा रही है, दूसरी रेखा ऊपर जा रही है, और ये 2 रेखा तो चली गई, 90 डिग्री बना लिए, लेकिन एक रेखा जो है यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? वो मिलेगा कोई एंगल जो कि आपका तीसरा, एक ही बिंदु पर एक भुजा जो है और निकले, उसको आसन बोलते हैं। और 90 डिग्री पर बना है तो उसको बोलते हैं पूरक। तो इसका राइट आंसर 90 डिग्री आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। मैंने अभी अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, मान लो ये 30 अंश का है तो ऑटोमेटिक 30 अंश, इसका एंगल का मान पूछा है क्वेश्चन मार्क,
तो आपको क्या करना है, 90 में 30 घटा दो तो ये आ जाएगा 60 अंश, तो ऑटोमेटिक इसका 60 अंश आपको आना चाहिए, आसन पूरक कोण। ठीक है, आगे चलते हैं 11 नंबर, आसन संपूरक कोण। तो अब जो है संपूरक, तो संपूरक का मतलब होता है, संपूरक का अर्थ है संपूरक दो दो कोणों का a प्लस बी बराबर दोनों का योग 180 अंश होना चाहिए, और ये होना चाहिए एक बिंदु पर दो भुजा ऐसे, और एक तीसरी भुजा जो है और निकल जाए, वो जो है ऐसे, तीसरी भुजा ऐसे निकल जाए जो कि उभयनिष्ठ हो, कॉमन पॉइंट पर हो, ये कॉमन है जिसमें तीन भुजा बन गए, एक भुजा एक भुजा एक भुजा ये, और ये भुजा भी आपका उभयनिष्ठ होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, ए है बी है सी, तो सी जो भुजा है वो बी और सी के दोनों कॉमन है, दोनों के साथ एंगल बना सकता है, बना रहा है, इसलिए उसे कॉमन भुजा बोलेंगे। कॉमन भुजा मतलब आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ए है ये इसको ओ देते हैं, ये बी, अब ये सी, तो ए ओ बी एक बन रहा है एंगल ए ओ बी, और दूसरा एंगल बन रहा है बी ओ सी, है ना, बी ओ सी, ये एंगल बन रहा है, इस कॉमन में है, कॉमन बिंदु पर बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कॉमन आसन कोण, आसन कोण बोलेंगे, है ना, संपूरक आसन कोण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, और 12 नंबर क्वेश्चन लिखा है, वह कोण जो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ या एक ही दिशा में बने वह कोण कहलाता है। देखो तिर्यक रेखा वाली बात जब आएगी जब दो रेखा ऐसे समानांतर हो, समानांतर मतलब दोनों के बीच की दूरी बराबर हो, और एक तिर्यक रेखा तिरछी रेखा इसको काटे, ध्यान रहे तिर्यक रेखा के बाद तब आई जब दो समांतर रेखा को तिरछी रेखा काटे, उसी को तिर्यक बोलते हैं, ये हमारा है तिर्यक रेखा। ठीक है, तो एक ही दिशा में बने कोण, एक ही दिशा मतलब इसके दो दिशा है, देखिए एक दिशा इधर बनेगा, ठीक है, और एक दिशा जो है इधर बनेगा, देख रहे हैं, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, और ये भी एंगल बन रहा है, ये भी एंगल बन रहा है, ठीक है, और आपका एंगल और बन रहा है, ये भी बन रहा है, और ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है ना, इस तरीके से एंगल 8 एंगल बनते हैं जब तिर्यक रेखा के द्वारा कोई भी दो समांतर रेखाओं को काटे, 2 में 8 बनेंगे, 1 में 4 बनेंगे, कितने बनेंगे, 1 में 4, 2 में 8, तो 3 अगर एक और खींच दिया जाए तो 4 और इसमें जोड़ लो, 12 बनेगा, ऐसा दिया है इसमें चित्र में, कितने तिर्यक रेखा के द्वारा कोण बनाया गया है, तो 8, सभी में एंगल में बनता है। तो आपको क्या पूछा है यहाँ पर, तिर्यक रेखा एक ही दिशा में बने, एक ही दिशा मतलब ये एंगल 1 है और एंगल 5 है, ये एंगल 1 और एंगल 5 हमने बेसिक में पूरा कर रखा है, एंगल 1 एंगल 5 बराबर होंगे, वो होगा संगत कोण, क्या बोलेंगे उसको, संगत कोण, कोरस्पेंडिंग एंगल, क्या बोलेंगे, कोरेस्पोंडिंग एंगल, जैसे कि 1 के बराबर 5, तो उसी तरीके से आपका ये 2 है तो 2 के बराबर 6, ठीक है, और ये एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन, एक ही तरफ के क्रमागत अंतःकोण का योग कितना होता है, एक ही तरफ के क्रमागत अंतःकोण का, अंतःकोण मतलब इस तरीके से आपका बना अंदर की ओर बनने वाला एंगल जो है अंतःकोण कहलाता है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, दूसरा एंगल ये वाला, ये अंदर की ओर एंगल बना रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं, एक ही की तरफ क्रमागत अंतःकोण, एक का योग कितना होता है, तो देखिए ये जो एक ही तरफ वाला ये वाला एक एंगल ऐसा यहां से इतना बना है हरा वाला में, तो ये इसको मैं निकाल दूं तो ऐसा बन रहा है, ठीक है, ऐसा में मेरे को दो कोण दिख रहे हैं, ये वाला 1 और ये वाला 2, तो दोनों का योग कितना होता है, तो दोनों का योग होता है 180 अंश होता है, योग होता है 180 आपका राइट आंसर। इसी तरीके से इधर भी अगर खींचूं तो ये वाला दोनों का योग मेरा कितना हो जाएगा, 180। तो आपको ध्यान रखना है, एक ही दिशा में बनने वाले अंतः क्रमागत अंतः, इसको बोलते हैं क्रमागत अंतः कोण, इसका योग होता है 180। ठीक है, अगर आपको ये दे दिया है, मान लो इसको दे दिया है 80 अंश, तो ये बिल्कुल 80 अंश में माइनस करेंगे तो 100 अंश ये हो जाएगा, 100 और 80, तो 180 होना चाहिए कुल मिला के, इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन का देखिए, एक कोण जिसकी माप 180 अंश से अधिक हो, देखो कोई एंगल है 180 अंश कब बनता है, जब सरल रेखा में बनता है, ये वाला ये 180 अंश है, ठीक है, ये एंगल का मान क्या है, 180 है, इसको बोलते हैं 180। इससे अधिक हो मतलब कोई एंगल बना रहे हैं मेरे को ऐसे अधिक, मतलब इससे अधिक कब होगा, जब इससे ज्यादा होगा, तो अधिक हो, ठीक है, 360 से कम हो, और 360 मेरा जब कब होगा, जब मेरा पूरा 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 ऐसा गोल मेरे को एंगल मिलेगा, उसको 308 बोलते हैं, ये 360,
तो यहाँ पर क्या बोल रहा है 180 से प्लस है, मतलब यहाँ से 180 मतलब 181 से मेरा 360 कम है, मतलब 159 359 के बीच जो बना है कोण, कौन सा कोण कहलाता है? वो कहलाता है मेरा प्रतिवर्ती कोण या वृहद कोण। इसको क्या बोलते हैं? वृहद कोण। दो प्रकार के नाम है ना, 181 180 से अधिक, 360 से कम, मतलब 360 ना हो 359 तक। बेसिक में मैं सारे को अच्छे से बताया हूं, आप जरूर उस वीडियो को देखें। बेसिक का क्वेश्चन आप बेसिक समझ गए तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजी से बन जाएगा। तो 181 से 359 के बीच जो एंगल बनती है उसको कहते हैं प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स एंगल या वृहद कोण। तीन नाम है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, एक कोण जिसकी माप 90 से अधिक हो। देख रहे कोई कोण है इस तरीके से 90 होता है, ठीक है, 90 से अधिक हो मतलब यहां से आपको नापना है, 90 से अधिक मतलब 91 से हो, 180 से कम हो मतलब मेरा जाना चाहिए था 180, कहां? यहां तक आना था। इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन में जो बना है वो 180 है। कम हो, थोड़ा सा कम लेना है मेरे को, मतलब 179 तक मेरे को लेना है, ऐसे 179 और 91 के बीच का कोण जो कहलाता है वो कौन सा कोण कहलाता है? तो वो कहलाता है मेरा अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। ध्यान रखिएगा, कभी बार बार मैं लिख रहा हूं 91 से प्लस होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, 179 के बीच का कोण होना चाहिए। कोई भी कोण दे सकता है, जैसे कि मेरे को दे दिया 130 अंश का कोण, क्या है, कौन सा कोण है? तो वो है आपका अधिक कोण कहलाएगा, क्योंकि 191 से अधिक और 179 से कम, ये मेरा कहलाता है अधिक कोण। ठीक है, एक लाइन मैं इसका अलग से और बनाऊंगा बाद में, आपको एक एक पूरा एक चार्ट टाइप का। ठीक है, 15 के बाद है आपका 16 नंबर। 16 नंबर है एक कोण जिसकी माप 90 अंश, एग्जैक्ट 90 अंश। ठीक है, तो मेरा पूरा इस तरीके से एग्जैक्ट 90 अंश का जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा मेरा 90 अंश का जो भी एंगल बनेगा वो बनेगा मेरा समकोण। ठीक है, चलिए आगे वाला सवाल करते हैं। आगे वाला सवाल करते हैं, वह कोण जिसकी माप 180 अंश हो। तो ये जो 180 अंश अभी अभी मैं बार बार बता रहा हूं, पूरा एग्जैक्ट सरल लाइन पर जो बनता है वो एंगल कहलाता है मेरा, आप क्या वगैरह, रिजु व सरल कोण। ध्यान रखिएगा, रिजु व सरल कोण का माप कितना होता है? 180 डिग्री। रिजु या सरल कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री। 18 नंबर देखिए जल्दी से, ये क्वेश्चन है, एक कोण जिसकी माप 0 से अधिक व 90 से कम हो। 0 से अधिक मतलब एक पॉइंट है, और 90 से कम हो मतलब यहाँ पर कोई एंगल नहीं बना है, सीधा सीधा आधा है, और 90 से कम हो, 90 से कम मतलब मेरे को क्या है, इस तरीके से मेरे को जाना था। ठीक है, इस तरीके से ये है यहां से, और 90 से कम बता रहा है, मतलब 90 से कम इस तरीके से। मेरा 90 इतना आना चाहिए था, है ना, लेकिन 90 से कम मतलब कितना है मेरा? 89 तक, और 0 से प्लस होना चाहिए। ये दोनों के बीच अगर मैं एंगल मापूं तो वो मेरा क्या कहलाता है? न्यून कोण। क्या कहलाता है? न्यून कोण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 01 से अधिक होना चाहिए, और 89 मतलब 90 से कम, मतलब माइनस होना चाहिए, 90 से कम, तो आपका वो एंगल कहलाएगा न्यून कोण। ठीक है, लास्ट लगभग क्वेश्चन देखते हैं, 20 तक हम लोग करेंगे, आगे क्वेश्चन बाद में करेंगे। वह कोण जिसकी माप 360 अंश हो। पूरा पूरा एक बिंदु है, पॉइंट है, उसके चारों ओर बना वाला एंगल, गोलाकार पूरा एंगल, ये 360 अंश का एग्जैक्ट होता है, उसको बोलते हैं पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर। ठीक है, उसके बाद हम लोग बाद में अगला वीडियो में लेके चलेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। यदि कोई तीन बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित हो, कोई भी एक सरल रेखा, तीन बिंदु है, ठीक है, तीन बिंदु कोई एक सरल रेखा पर है, इस तरीके से सरल रेखा है, उसमें तीन बिंदु है। ठीक है, उसमें क्या है? तीन बिंदु है, इस तरीके सरल रेखा में मेरा एक बिंदु है, एक बिंदु एक, बिंदु एक, बिंदु एक, तो तीन बिंदु पर एक ही हो उसको क्या बोलते हैं? एक सरल रेखा एक पर तीन बिंदु हो, तीन बिंदु पर एक सरल रेखा हो तो उसको संरेखी बोलते हैं। और इसी का उल्टा मैंने बताया था, अगर कोई बिंदु यहाँ है, कोई बिंदु यहाँ है और अलग अलग है तो उसको असंरेखी बोलते हैं, असंरेखी, और इसको संरेखी। तो संरेखी आपका ये है, असंरेखी जो अलग अलग हो। ठीक है, तो ये था लास्ट 20 नंबर क्वेश्चन। आगे और 2 वीडियो 3 वीडियो आपका बन सकता है, इसका आपको क्वेश्चन के इंतजार करना चाहिए। इसको बिल्कुल बेसिक को देखिए पहले, 4 से 5 वीडियो में हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।